हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियोस में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि सपोज ताश के 4 इक्के होते हैं, उसमें से 4 इक्कों में से एक इक्का अगर हमने निकाल दिया, यानी गिवन क्या है, एक इक्का हमने निकाल दिया, तो बताओ कि एक और इक्का आएगा हमारे हाथ में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी हमने कंडीशन रख दी थी कि एक इक्का निकाल दिया है, बाद में 3 इक्कों में से एक इक्का आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो वो चीज को हम वन डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी बोल देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी और उसके न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, जिससे करके टू डायमेंशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टू डायमेंशन की हम कैसे लिख सकते हैं। तो उसका सिंबल होता है f of x गिवन y, यानी y हो चुका है, x की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। और दूसरा आता है f of y गिवन x, यानी x हो चुका है और y की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। अब हर एक न्यूमेरिकल में कोई फंक्शन दिया होगा हमें, जैसे कि कोई एक फंक्शन दिया है f of x, y, सपोज करते हैं x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8, ऐसा कुछ फंक्शन हमें दिया हुआ है। और अगर हमें पूछा जाए कि ये जो फंक्शन है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढो, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x और y, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढो, तो हमें ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म ढूंढना जरूरी है, तभी जाके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये टर्म ढूंढनी है हमें f of x गिवन y, तो क्या करेंगे, f of xy लिख लेंगे, यानी ये तो हम लिख लेंगे आराम से, जो कि फंक्शन दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, डिवाइड करेंगे h of y से, यानी कि h of y हमें ढूंढना पड़ेगा। अब h of y क्या है, जस्ट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। h of y कैसे ढूंढेंगे, तो अगर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे जो पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से लेके x, f of x y, यानी ये रहा हमारा दिया गया फंक्शन, उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करा देंगे तो हमें h of y मिल जाएगा, उसे यहाँ डिवाइड कर देंगे जिससे करके हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये आंसर भी ढूंढना जरूरी है, y गिवन x, तो उसके लिए क्या करेंगे, f of x y, यानी दिया गया फंक्शन तो हम लिख देंगे और बाद में उसे किससे डिवाइड करेंगे, g of y से, g of x से। g of x क्या है, जस्ट पिछले वीडियो में देखा था, वो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। g of x कैसे ढूंढेंगे, तो ये उसका इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके y, f of x y dy, यानी ये आंसर हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब कैसे ढूंढना है वो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी पता आएगा। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है f of x y 1/8 6 माइनस एक्स माइनस वाई है। x की लिमिट देख रखी है 0 से लेके 2, y की लिमिट 2 से लेके 4, और पूछा क्या है, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ढूंढनी है हमें, तो हमें इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा और इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। अगर इसका आंसर ढूंढना है तो f of x y तो देके रखा है तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, डिवाइडेड बाय h y करना पड़ेगा। h y कैसे करेंगे, तो ये रहा इक्वेशन, ठीक है, इससे हमें h y मिल जाएगा। उसी तरीके से ये वाला आंसर भी ढूंढना पड़ेगा, f of x y वो तो देके रखा है तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, g of x ढूंढना पड़ेगा। g of x कैसे ढूंढेंगे, अभी हमने देखा ये इक्वेशन से ढूंढेंगे, f of x y तो देके रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला f of y गिवन x ढूंढ लेते हैं, ठीक है। f of y गिवन x ढूंढना है तो इसका आंसर चाहिए, वो तो ऑलरेडी देके रखा है, तो हमें g of x का आंसर चाहिए, तो सबसे पहले g of x ढूंढ लेते हैं। g of x का इक्वेशन ये रहा, माइनस इनफाइनाइट से लेके y, f of x y dy। नेक्स्ट g of x, y की लिमिट्स हमें देखनी है, y की लिमिट्स कहां से कहां तक है, 2 से लेके 4, सो 2 से लेके 4 कर दी। और दिया गया फंक्शन कौन सा है हमारा, ये रहा, तो वो फंक्शन लिख लिया 1/8 6 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये रहा हमारा dy। अब ये 1/8 ये पूरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, बाकी बचा ये टर्म लिख लिया। g of x 1/8, अब 6 का हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, 6 कांस्टेंट, y बाहर 1
dy बच गया, 1 dy का कितना होगा, y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 तो एज इट इज, तो 6y, तो यहाँ पे 6y लिख लिया। उसी तरीके से x माइनस साइन लगा दी, ये रही माइनस साइन यहाँ पे। उसी तरीके से x का करना है, x का विथ रिस्पेक्ट टू dy करना है, x बाहर बचा 1 dy, तो ये कितना हो जाएगा 1 का y, तो xy, तो यहाँ पे आ गया xy। उसी तरीके से हमें y का विथ dy ढूंढना है, तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ y रेस टू n dy का क्या था, y रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे y का पावर 1 है, y रेस टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 आ गया, लिमिट रख ली 2 से 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो 1/8 पहले y की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, माइनस करके y की जगह 2 रख लेंगे। y की जगह 4 रखा, y की जगह 4 रखा, y की जगह 4 रखा, माइनस करके लोअर लिमिट y की जगह 2 रखा, y की जगह 2 रखा, y की जगह 2 रखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 16, 2 8 से जाएगा, माइनस 12, 2x, ये 2 गया तो 2 आ गया। ठीक है, तो यहां तक तो बात हमें समझ में आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसे सॉल्व करेंगे बस। तो यहाँ पे 1/8 ये सारा हो गया, तो 1/8 ये 24 ये सारा आ गया, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया g ऑफ x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से मैंने शुरुआत की है, यानी कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, ये हमारा टर्म हो गया, ये टर्म, बस यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4x एज इट इज लिख लिया, नेगेटिव साइन लगा दी ये वाली, ये 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10, ये यहाँ पे 2x एज इट इज लिख लिया हमने। ठीक है, बाद में ये माइनस 10 प्लस 2x हो जाएगा, 16 माइनस 10 6 आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो g ऑफ x का आंसर हमें मिल जाएगा, ये किससे जाएगा 2 से, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 गया तो x, यानी यहाँ पे 4 आया, 1/4 3 माइनस x, g ऑफ x का आंसर हमें मिल चुका है। बस g ऑफ x का आंसर मिल गया है, हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है fy गिवन x, इसका आंसर ढूंढना है। तो दिया गया फंक्शन ऊपर लिख लेंगे और डिवाइड बाय g ऑफ x कर देंगे, तो हम कैसे लिख पाएंगे इसे, तो यहाँ पे दिया गया फंक्शन 1/8 6 माइनस x माइनस y जो न्यूमेरिकल में है, डिवाइड बाय g ऑफ x, अभी ढूंढा 1/4 3 माइनस x। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब ये 2 से जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा 4 2 8, तो ये 1/2 आ गया, तो ये 1/2 लिख लिया, यहाँ पे एज इट इज 6 माइनस x माइनस y लिख लिया और 3 माइनस x, यानी ये हमारा एक हो गया आंसर किसका, f ऑफ y गिवन x। अब नेक्स्ट किसका ढूंढना है हमें, नेक्स्ट हमें ढूंढना पड़ेगा किसका आंसर, नेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा इसका आंसर f ऑफ x गिवन y। तो उसमें f ऑफ xy तो देके रखा है हमें, और h ऑफ y ढूंढना पड़ेगा, h ऑफ y डिवाइड कर देंगे, तो अब ढूंढेंगे h ऑफ y, एक आंसर हमें मिल चुका है। अब नेक्स्ट h ऑफ y ढूंढेंगे, क्यों h ऑफ y, क्योंकि नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है f ऑफ x गिवन y का आंसर। तो ये तो रख देंगे 1/8 6 माइनस x माइनस y न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, डिवाइड बाय h ऑफ y कर देंगे। तो h ऑफ y का इंटीग्रेशन अभी हमने इसका आंसर अगर ढूंढना है तो अभी देखा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से लेके x। ठीक है, अच्छा h ऑफ y इज इक्वल टू, अब x की लिमिट देके रखी है, देख लेते हैं, चेक करते हैं न्यूमेरिकल में x की लिमिट देके रखी है कि नहीं। तो x की लिमिट यहाँ पे देके रखी है 0 से लेके 2, बस तो वही रख देंगे। तो यहाँ पे 0 से लेके 2 दिया गया फंक्शन कौन सा है हमारा, वो है हमारा 1/8 6 माइनस x माइनस y dy है। h ऑफ y 1/8 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो 1/8, 0 से लेके 2 इसका इंटीग्रेशन करना है, ये 1/8 एज इट इज, ये क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx, 6 को बाहर निकालो 1 dx का हो जाएगा x, तो 6x आंसर आ गया। उसी तरीके से x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू n dx का क्या करते थे हम, x इज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यहाँ x का पावर कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो x² बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे, y विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे, x के लिए y कांस्टेंट बाहर निकाल दो, अंदर बचा 1 dx का हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा yx। लिमिट रख देंगे 0 से लेके 2। बाद में क्या करेंगे 1/8, अब जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट 2 रख दो, माइनस करके जहां जहां x है लोअर लिमिट 2 रख दो। पहले 2 रखते हैं तो 6 इंटू 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, y इंटू 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, x की जगह 0, x की जगह 0, ये x की जगह 0, ये पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा 0, बचेगा ये, तो 12 ये 2 से जाएगा और ये 2y आ जाएगा। बाद में ये 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2y, यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, ये किससे जाएगा
2 से और ये 2 से, तो ये आ जाएगा 5 और ये भी 2 से जाएगा तो 5 माइनस वाई, यानी एच ऑफ वाई भी हमें मिल गया है। अब दूसरा आंसर हमें ढूंढना है कौन सा, ये वाला एफ ऑफ एक्स गिवन वाई। तो ये एफ ऑफ एक्स वाई ये रख देते हैं, दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 1/8 6 माइनस एक्स माइनस वाई कर दिया, और यहाँ पे 1/5 ये हमारा एच ऑफ वाई का आंसर रख दिया। ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 बच गया तो 1/2 लिख लिया, 6 माइनस एक्स माइनस वाई लिख लिया और डिवाइडेड बाई 5 माइनस वाई लिख लिया, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। सो आई होप ये जो 2 डायमेंशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसके सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।